हरे कृष्ण। ज्ञान की पूर्ण सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण कैसे माना जाएगा? अगर इस ऐसा प्रश्न हमारे मन में आए तो भगवान ने उसके लिए हमें एक सुझाव बहुत सुंदर बताया है। अध्याय 2 का श्लोक संख्या 57 57 भगवान बताते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर माना जाता है। संसार में बहुत ज्ञानी हैं, आप देख सकते हैं इस संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। गली गली में आपको ज्ञान के बाबा मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनके अंदर ये क्वालिटी है कि जब सुख आए या कुछ अच्छा मिले तो उसके लिए हर्षित न हो, और कुछ बुरा हो जाए तो घृणा न करे, रे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति, कैसे लोग आ गए, कैसा व्यक्ति आ गया, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस भौतिक, देखिए भौतिक जगत है, इसमें उथल पुथल लगी रहेगी। उथल पुथल है इसलिए तो ये भौतिक जगत है। उथल पुथल जहाँ नहीं वो भगवान का धाम है, वैकुंठ है। कुंठ मतलब होता है कष्ट, वै मतलब जहाँ नहीं है उसको कहते हैं वैकुंठ। यहाँ तो कुंठ है ना, ये कुंठ है, यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, उथल पुथल रहेगा ही रहेगा। ये उथल पुथल जाने वाला नहीं है, कभी भी नहीं। आप कितने बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, करोड़पति हो, करोड़पति हो, जीवन में उथल पुथल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस उथल पुथल को बैलेंस बनाकर चलना, ये समाधि है, ये ज्ञान की उच्च सीमा है। यही यहाँ बताया जा रहा है। भगवान बताते हैं कि इस उथल पुथल का जिसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, जिस व्यक्ति के ऊपर इस उथल पुथल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति निश्चित कृष्ण भावना भावित जीव है और वो समाधि में है। उसकी ज्ञान की पूर्णता उसने प्राप्त कर लिया है। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान इस्तेमाल कितना जीवन में हो रहा है, उसका प्रयोग हम कितना अपने जीवन में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है ना। ज्ञानी बनकर तो घूम रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ हुआ उथल पुथल जिंदगी में, फिर हाहाकार मचा के रख देते हैं और कहने को हम बड़े ज्ञानी हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो भक्त होते हैं वो स्थिर बुद्धि होते हैं, उसको समाधि में कहा जाता है। जिसका मन सदैव कृष्ण में है ना, उसको अच्छाई बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी हो, अच्छाई हो रही है, बुराई हो रही है ना, आगे पीछे कुछ भी हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब जा कर के ज्ञान की सिद्धि है। जो हमारे पास ज्ञान है वो हमने सिद्ध कर लिया है, उसकी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। कितना भी भगवत गीता, शास्त्र, इतिहास, पुराण का ज्ञान हो, लेकिन यदि उस ज्ञान का जीवन में भी थोड़ी परछाई भी नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनको देख बात करते हैं तो हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, ऐसे वैसे, लेकिन जीवन में कह दीजिए तो 1% भी नहीं, फिर फायदा क्या उस ज्ञान का है ना। तो ज्ञान जीवन में हो तब जाकर सिद्धि मिलेगी। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, जो भी हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। नहीं तो ये सब सुन के, पढ़ के, माला जप करके, धोती कुर्ता कुर्ता कंठी तिलक पहन के कोई लाभ नहीं होने वाला। यही हो जाएगा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो कपड़ा नहीं रंगना है, शरीर नहीं बदलनी है, हमें इसी अवस्था में रहकर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा करके स्थिति, दिव्य स्थिति है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण।